निम्नलिखित में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस मनाया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 4 अप्रैल या फिर 5 अप्रैल। सही उत्तर है 4 अप्रैल। अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस हर साल 4 अप्रैल को मनाया जाता है। खाद्यान्न, लेड माइंस संबंधी गतिविधियां मानव के लिए इसके खतरों और उनसे बचने के लिए उपायों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। इस बार अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस का विषय जीवन संरक्षण। क्या है इसका विषय? जीवन संरक्षण, शांति, निर्माण, ये इसका विषय है। इस संबंध में बारूदी विस्फोटों से पीड़ित लोगों और दिव्यांगों पर विशेष ध्यान देना है। संयुक्त राष्ट्र के समर्थन से विभिन्न संगठन प्रत्येक वर्ष इस दिन खाद्यान्नों और विस्फोटकों के कारण उत्पन्न खतरे को कम करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इस साल की खाद्यान्न दिवस की थीम जीवन की रक्षा, शांति का निर्माण है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अब्देल फतेह अल सीसी किस देश के तीसरे राष्ट्रपति बने हैं? डेनमार्क, मिस्र, फिनलैंड, उत्तर कोरिया। तो इसका सही उत्तर है मिस्र। मिस्र के सबसे लोकप्रिय नेताओं में शुमार अब्देल फतेह अल सीसी ने तीसरी बार देश के राष्ट्रपति का पद संभाल लिया है। उन्हें संसद में इसकी शपथ दिलाई गई। इसके साथ साथ वह 2030 तक अरब जगत के तीसरे सबसे बड़ी आबादी वाले देश के राष्ट्रपति बन गए हैं। उन्होंने दिसंबर 2023 में 89.6% वोटों से चुनाव में जीत दर्ज की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत, मालदीव और किस देश के बीच दोस्ती 16 अभ्यास का आयोजन किया गया है? श्रीलंका, भूटान, म्यांमार या फिर नेपाल। इसका सही उत्तर है श्रीलंका। भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच दोस्ती 16 अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। भारतीय तटरक्षक जहाज समर्थ, कौन से जहाज है? समर्थ और अभिनव, और श्रीलंका नौसेना के जहाज सुमुद्रा सुमुधुरा के साथ दोस्ती 16 के अभ्यास में भाग ले रहे हैं। श्रीलंका ने दोस्ती को एक त्रिपक्षीय अभ्यास के रूप में वर्णित किया है, जिसका उद्देश्य भारत, मालदीव और श्रीलंका के तटरक्षक कर्मियों के साथ सहयोग को बढ़ाना, दोस्ती को मजबूत करना और आपसी परिचालन क्षमता में सुधार करना है। अंतर संचालनता विकसित करना भी इसका एक उद्देश्य है। इसके अतिरिक्त बांग्लादेश पर्यवेक्षक के रूप में भाग ले रहा है। बांग्लादेश भी पर्यवेक्षक के रूप में इसमें भाग ले रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा इंटरनेशनल ने किसे अपना प्रबंध निर्देशक नियुक्त किया है? प्रेम कुमार गर्ग, संतोष कुमार झा, राजीव सिंघल या फिर देवराज सिंघल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, राजीव सिंघल। टाटा इंटरनेशनल ने राजीव सिंघल को अपना क्या बना है? एमडी नियुक्त किया है। इससे पहले आनंद सेन टाटा, इससे पहले कौन थे? आनंद सेन थे जो टाटा इंटरनेशनल के एमडी थे, जो कि 31 मार्च 2024 को सेवानिवृत्त हो गए हैं। कंपनी के चेयरमैन नोएन एन टाटा ने कहा, हमें विश्वास है कि उनके नेतृत्व में टाटा इंटरनेशनल वृद्धि में अपने अगले चरण में नई ऊंचाइयों को छुएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने केवल भारतीय पर्यटकों के लिए ई वीजा को शुरू किया है? जापान, रूस, चीन, नेपाल। तो किस देश ने किया है भारतीय पर्यटकों के लिए ई वीजा की शुरुआत? ये की है जापान ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के शीर्ष रैंक के शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं?
अर्जुन एलगैसी, डी मुकेश, आर प्रगनंद या फिर डी डॉक्टर कार्तिक कुमार। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन 1 अर्जुन अरगैसी। ये कितने वर्ष के हैं? 21 वर्ष की। 21 वर्ष के अर्जुन एरगर्सी ने शतरंज की दुनिया में तहलका मचा दिया है। वह अप्रैल महीने के इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की वर्ल्ड रैंकिंग लिस्ट में कौन से नंबर पर है? 9वें नंबर पर। इसके बाद उन्होंने विश्वनाथन आनंद को भी पीछे छोड़ दिया है और अर्जुन एरगेसी देश के नए नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। अर्जुन की यह उपलब्धि हाल ही में खेले गए 5वें शैनजेन जो शतरंज मास्टर्स और बुगेसालिया वेस्ट में उनके बेहतरीन प्रदर्शन का नतीजा है, जहां उन्होंने 8.3 एलो रेटिंग के साथ पॉइंट हासिल किए। फिलहाल उन्हें ग्रेन के चेस ओपन में 2024 में भी अपना दमखम दिखाना है, जहां अब तक उन्होंने 7 में से 6 अंक हासिल कर लिए हैं। हालांकि वह जो टॉप के 3 खिलाड़ी हैं उनसे वह आधा अंक पीछे चल रहे हैं। हाल ही में रवि कोटा ने किस राज्य के मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है? हरियाणा, असम, पंजाब, महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर क्या आएगा? महाराष्ट्र। असम सरकार ने नए मुख्य सचिव की नियुक्ति की है। डॉक्टर रवि कोटा कौन है? जो डॉक्टर रवि कोटा इन्होंने पद संभाला है। डॉक्टर रवि कोटा जो असम सरकार के गृह और राजनीतिक के अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में तैनात हुए हैं, उनको असम के अगले मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। सरकार ने उनके काम को देखते हुए उन्हें यह जिम्मेवारी सौंपी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया गया है? पंजाब, तमिलनाडु, राजस्थान, उड़ीसा। तो किस राज्य में किया गया है? इसका सही उत्तर है तमिलनाडु में। तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने ताम्रम के कांची महास्वामी विद्या मंदिर में परमवीर चक्र का उद्घाटन किया है। इस उद्यान में 21 परमवीर चक्र जो पुरस्कार विजेता हैं उनकी मूर्तियों के साथ उनके इतिहास को भी प्रदर्शित किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 3 अप्रैल को भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की कौन सी जयंती मनाई गई? 106वीं, 108वीं, 109वीं या फिर 110वीं। तो इसका सही उत्तर है 110वीं। भारतीय सेना के पहले फील्ड मार्शल जनरल सैम मानेकशॉ का जन्म कब हुआ था? 3 अप्रैल 1914 में हुआ था। मानेकशॉ ने किस तरह अपने अदम्य साहस से भारत की जो सेना को नई ऊंचाइयां दी? वह अपने जो दोस्त हैं उनमें सैम नाम से जाने जाते थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक कौन बन गई हैं? कुंजरानी, जेरेमीलाल रिनुंगा, कर्नम मल्लेश्वरी या फिर मीराबाई चानू। तो इसका सही उत्तर है मीराबाई चानू। भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम वर्ग में 12वें स्थान पर रहकर भी पेरिस ओलंपिक है जो 2024 में होने वाला उसमें क्वालिफाई कर लिया है। वह पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक महिला हैं।